हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमने आपकी जो लास्ट क्लास की थी वो जो आपका एक्सरसाइज है 2.2, उसके अंदर टोटल 2 क्वेश्चंस थे। उसका पहले के हमने 6 पार्ट कर लिए थे और 2.2 आपकी प्रश्नावली खत्म ही होने वाली है, मतलब बहुपद चैप्टर ही पूरा खत्म हो जाएगा। आज हम आपकी इस क्लास में करेंगे जो आपके चैप्टर है बहुपद, उसका जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 6 सवाल लिखे हुए और बड़े छोटे छोटे सवाल। क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने जो पहला सवाल पढ़ा था ना कल की क्लास में, उसमें यह पढ़ा था कि आपको द्विघात बहुपद दे रखा था और हमने शून्यक निकाले। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि शून्यक देके आपसे द्विघात बहुपद पूछ लिया जाए, ऐसा ही पूछा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं। एक तो शून्यकों का योग दे रखा, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। एक दे रखा गुणनफल, गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा। क्रम से का मतलब होता है कि ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुणनफल है, ये शून्यकों का योग है, ये शून्यकों का गुण, मतलब जो पहले नंबर पर लिखा है वो शून्यकों का योग है, दूसरे नंबर वाला है शून्यकों का गुणनफल। पहले करते हैं पहले सवाल का सॉल्यूशन, ध्यान से देखना बेटा। पहले सवाल का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना। आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, दिया क्या है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको आप बोलते हो अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा बेटा 1/4। कितना दे रखा 1/4 और एक दे रखा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा बीटा, कितना दे रखा -1। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या ये बात सवाल में दे रखी है? क्या जो बात दे रखी थी वो हमने लिख दी। अब आपको एक चीज पता है कि द्विघात बहुपद आप जानते हो, आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद, जब भी आपको ये शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल या शून्यक दे रखे हो, हमने बेसिक में पढ़ा था कि हमने वहां पर सवाल भी किया था, अगर आपको ऐसा दे रखा है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है बेटा। क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा बीटा बराबर होता है 0। ये हमने क्या पढ़ा था? इसके अंदर एक सूत्र पढ़ा था। अब जो वैल्यू जहां पर है वहां रख दो, आपके पास द्विघात बहुपद आ जाए बिना डरे बिना सोचे समझे। ठीक है सर, आप लिखेंगे x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। कितना है बेटा? 1/4 और गुणा में x प्लस अल्फा बीटा का मान है -1 बराबर हो गया 0। थोड़ा सोल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा x² माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे x बनेगा x/4 प्लस माइनस क्या होता है -1 बराबर में हो गया 0। क्या बेटा इसके नीचे 1 है? क्या इसके नीचे 1 है? तो इस पूरी लाइन का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 1 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखो 1 का भाग 4 में जाएगा 4 बार, 4 को x² से गुणा करोगे तो आएगा 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे x माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा करोगे 4 बराबर 0। क्या ये इधर वज्र गुणा होगा? क्या आप कहेंगे सर बिल्कुल वज्र गुणा होगा। वज्र गुणा जब आप करवाएंगे तो समीकरण बनेगा आपके पास 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 गुणा 4। ठीक है, वज्र गुणा हो गए तो यहां से बनेगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या आएगा? 0। लेकिन जब तक बराबर का चिन्ह होता है हम उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। हमें द्विघात बहुपद चाहिए तो आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 होगा। ये हो गया आपके पास एक द्विघात बहुपद आपके निकल के आ गया, जिसके आपके पास शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं थी। एक ही बात बेटा सोचनी है आपको कि आपको जो चीज दे रखी वो हमने लिख दी, गिवन में लिख दिया, दिया हुआ में लिखा। हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका फॉर्मूला होता है ये वाला। मैं इस फॉर्मूले को हाईलाइट कर दूं। हमेशा ही आपको कभी कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसका बेटा आपको फॉर्मूला ध्यान रखना जो है ये वाला, जो ये वाला फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना। इसमें अगर आपको अल्फा और बीटा अलग अलग दे रखा, जैसा हमने बेसिक में किया था वैसे कर ले। सीधा अगर मान दे रखा, हल्की फुल्की कैलकुलेशन की और द्विघात बहुपद आ गया। और द्विघात बहुपद हमेशा ये इतना सा ही आएगा, ध्यान रखना, बराबर की इधर वाली चीज। ये आपके पास एक द्विघात बहुपद आ गया जिसको आप बोलेंगे 4x² माइनस x माइनस 4
बोलो मेरे शेर और शेरनियों को पहले दूसरे के पहले सवाल में कोई दिक्कत है क्या? सारे ही सवाल ऐसे हैं, सारे के सारे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी उत्तर आ जाए, हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी उत्तर आ जाए। एक बार आप पहले दूसरे का पहला सवाल देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ दूसरा। अब तो जो बातें बोल रखी मेरे को कम से कम यहाँ चेंज करना, यहाँ चेंज करना, बाकी यहाँ चेंज करना, बाकी सेम ही लाइन है, कुछ भी चेंज है ही नहीं। ठीक है, एक बार देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दूसरे का करते हैं दूसरा सवाल, पहला हमने अभी कर लिया था, अब करते हैं दूसरे। दूसरे में भी आपको सेम ही बातें ध्यान रखनी है, केवल इतना ही फर्क है बेटा कि जो शून्यकों का योग है इस बार कितना है, ये दे रखा है √2। कितना दे रखा है? √2। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दे रखा आपको 1/3। कितना दे रखा? 1/3। आप इसके अंदर मान रखेंगे, सब उत्तर आपके पास आ जाएगा। ध्यान देना, देखो क्या बनेगा आपके पास, x² माइनस क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा x। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया √2, तो √2 फिर x फिर प्लस अल्फा बीटा का मान कितना, 1/3 और बराबर हो गया 0। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या दिक्कत है क्या यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो जो मान था हमने यहाँ पुट कर दिया। अब करना है क्या, बट्टा में जब भी आएगा एलसीएम लेना, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे कितना है 1, इसके नीचे कितना है 1, इस पूरी लाइन का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3। भाई 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 का भाग 3 में गया 3 बार, 3 को x² से गुणा करोगे आएगा 3x²। ठीक है साहब, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को √2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 3√2 और x, क्योंकि रूट अलग है 3 अलग है तो गुणा नहीं होगा। ठीक है, प्लस 3 का भाग 3 में, एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे 1 बराबर में 0। क्या ये इधर वज्र गुणा होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो गुणा करने पर बाकी चीज चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुणा कितना हो गया, 3 हो गया। इधर हो गया वज्र गुणा, तो उत्तर आएगा आपके पास 3x² माइनस का 3√2x और प्लस 1 बराबर 0। ये आपके पास आ गया आपका एक द्विघात बहुपद। लेकिन बराबर के इधर वाला लिखना है, एक अते वाली लाइन हमेशा लिखनी है आपको। आप लिखेंगे अते, अते द्विघात बहुपद, अते द्विघात बहुपद 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 होगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? इससे सिंपल सवाल नहीं है भैया ना, मेरे हिसाब से इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं। इतने इजी है, एक फॉर्मूला, केवल और केवल एक फॉर्मूले के ऊपर काम हो रहा है, केवल मान चेंज हो रहा है। अगले वाले में देखो ये मान आ जाएंगे, या इससे अगले में ये मान आ जाएंगे, इससे अगले में ये आ जाएंगे, इसके अगले में ये आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें तो ये सीधा सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है ही नहीं। आप ध्यान देना, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? किसी टाइप की सवाल में कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा मैं आपको करवाता हूँ, ध्यान देना बेटा। इधर तीसरे में करवाएंगे तो ये चीज़ें यहाँ से मिट जाएगी और ये वाली बाकी यहाँ से हो जाएगी साहब। ठीक है, यहां से होगी तो केवल कैलकुलेशन करनी है। देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फा बीटा का मान है √5। ठीक है सर, कैलकुलेशन ज्यादा है भी नहीं। देखो ये बनेगा x² माइनस क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 गुणा x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √5 बराबर 0। जो जो मान था हमने रख दिया, कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस 0 को x से गुणा करोगे 0 प्लस में √5 बराबर 0। तो समीकरण तो इतना ही बचाना बेटा, x² प्लस का √5 बराबर 0। ये इतना ही बचा, ज़्यादा बचा ही नहीं, इतना ही, क्योंकि 0 तो जोड़ेगा घटेगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और आपके पास एक द्विघात बहुपद आ जाएगा, आप लिखेंगे अते, अते द्विघात बहुपद x² प्लस √5 होगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? ये तीसरा सवाल है, ध्यान रखना। आप आराम से देख ले, सोच लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आपका तीसरा सवाल हमने कर लिया। पहले इससे पहले अभी दूसरा किया था, हाथों हाथ ही मैंने चेंज कर दिया। ज़्यादा मेरे हिसाब से मुश्किल काम नहीं हुआ होगा। ठीक है, हो गया क्या? बोलो सब, कोई दिक्कत हो आपको तो बोलो। मेरे हिसाब से कोई नहीं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू दे रही रखो, गुणा भाग करने, ज़्यादा दिक्कत नहीं। अब देखो चौथा भी हाथों हाथ हो जाएगा। भाई जैसे तीसरा हुआ है ना, वैसा का वैसा कौन सा हो जाएगा चौथा सवाल। फर्क कितना है कि कौन कौन से मान, एक तो ये मान चेंज होगा, ये बाकी फॉर्मूला तो हर बार सेम लगाना। जितनी बार भी फॉर्मूला आएगा हर बार आपको सेम लगाना। करना क्या कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चौथे सवाल में 1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मान रखते हैं सर, मान रखोगे तो ये बनेगा x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, तो 1 गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना 1 बराबर 0। समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे x प्लस 1 बराबर में 0। ये आपके पास आ गया एक द्विघात बहुपद। है क्या कोई दिक्कत? बोलो शेर और शेरनिया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा। आपको सर हर बार बराबर में कुछ ले नहीं रहे हो तो बेटा बराबर में 0 नहीं लेना। आपको क्या नहीं लेना? बराबर 0 नहीं लेना। ये आगे आपका द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। आगे हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर पढ़ने के बाद द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो वो बात वहां कर लेंगे। ठीक है सर। है क्या कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ या ना। कोई भी नहीं है। मान रखा कैलकुलेशन की काम आ गया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार तो मैं मिटा दूं ये वाला, ये भी मिटा दूं और ये भी मिटा दूं। ठीक है। और ये चौथा नहीं होकर यहाँ 5वां सवाल हो जाएगा। कौन सा सवाल? 5वां सवाल। हम यहाँ कर रहे हैं 5वां सवाल सर। कौन सा सवाल? 5वां। 5वें के अंदर मान कौन कौन दे रखे हैं? माइनस का 1/4, ये लो साहब, और ये हो गया 1/4। और जब बटा में आता है तो इतना ही फर्क है कि आपको कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी। क्या हो जाएगी आपकी? एक कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है। केवल बटा में लेना तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, -1/4 ये हो गया एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4 और बराबर में हो गया 0। ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस और x/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करोगे x हो जाएगा, और प्लस में हो गया 1/4 बराबर में 0। इसके नीचे कितना? 1। क्या बेटा पूरी लाइन का एलसीएम 4 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 को एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे x प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1 बराबर 0। ये इससे वज्र गुणा हो जाएगा, और जैसे ही वज्र गुणा होगा तो आपके पास समीकरण बनेगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 बराबर 0 गुणा क्या बनेगा? 4 बनेगा। और समीकरण बनेगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4 को 0 से गुणा करोगे क्या आएगा? 0 आएगा सर। बराबर की इधर वाली वैल्यू आपको लिखनी है, और बराबर की इधर वाली वैल्यू आप लिखेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा अतः द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। बोलो साहब, किसी को कोई टाइप की दिक्कत हो तो बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आराम से सिस्टमेटिक तौर से क्या आ जाना चाहिए? इसका उत्तर आ जाना चाहिए। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? बोलो हाँ या ना। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 के 5 सवालों में एक सवाल और बचा छठा, वो भी अभी हाथों हाथ कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। है क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको कैलकुलेशन के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगला भी सवाल ईजी वे में हो जाएगा, आप देख लो। ठीक है। तो मैं यहाँ करवाता हूँ आपको अभी छठा सवाल। कौन सा सवाल? छठा सवाल। तो कहाँ से मिट जाएगा ये? देखो यहाँ से खत्म, और ये यहाँ से भी पूरा कर दो क्लियर, और ये मान चेंज हो गए, और कुछ भी चेंज नहीं बेटा। हर बार सेम वैल्यू कह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। छठे सवाल में अल्फा प्लस बीटा का मान 4 और अल्फा बीटा का मान कितना है? 1। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में कोई जोर आपको नहीं आएगा। तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना आ जाएगा? 4, और ये हो गया x प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया? 1 बराबर 0। इससे सिंपल तो क्या हो? कोई कैलकुलेशन ही आपको ज़्यादा नहीं करनी थी। बोलो ठीक है। आप लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 होगा। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या आपको? बोलो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। एक ही काम आपको करना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान जो दे रखा है, जिस भी सवाल में 6 के 6 सवालों में शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा 1 दे रखा है। कोई भी जो द्विघात बहुपद होता है उसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। इसमें 2 कंडीशन के सवाल आते हैं। एक तो सीधे ही आपको इसका मान दे दिया, एक मैंने आपको बेसिक जब करवाया था 2.2 का, उसके अंदर एक सवाल करवा रखा है कि जब आपको अलग अलग दे रखा है, अल्फा अलग दे रखा, बीटा अलग दे रखा, तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो कोई जोर नहीं आएगा, दोनों को जोड़ना। अल्फा बीटा निकालेंगे, दोनों को गुणा करना, उत्तर उसका भी आ जाएगा। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। कैलकुलेशन करनी, जहां जहां बटा में वैल्यू आई वहां एलसीएम लेना, एलसीएम लेने के बाद वो वज्र गुणा हो जाएगा। बाकी जिसमें के एलसीएम है नहीं
3 स्टेप या 2 स्टेप में काम हो रहा है, या तो 3 स्टेप में खत्म हो रहा है या 2 स्टेप में सवाल खत्म हो रहा है। मुझे नहीं लगता इन सवालों में किसी टाइप की कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल है बेटा, इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकते ना, और एग्जाम में आता है ऐसा सवाल। आपको हल्के जरूर लगेंगे, लेकिन हर बोर्ड में इस प्रकार का सवाल आता है। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, लाल और लालियों, किसी टाइप की कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था बहुपद, टाइम पर भी करवा दिया। मैंने सप्ताह की बात की थी, सप्ताह के अंदर उसी सप्ताह में करवा दिया। अगली क्लास जो होगी हमारे वो होगी तीसरे चैप्टर की, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। बड़ा शानदार चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ग्राफ वगैरह बनेंगे तो आप ग्राफ पेपर वगैरह लेके ही बैठे जब करवाऊं। पहले बेसिक पढ़ेंगे, ज़्यादा बेसिक बड़ा नहीं है, एक क्लास का बेसिक है। 3.1, 3.2 और 3.3 प्रश्नावली तक है, बट बेसिक जो है वो केवल एक क्लास का है। अगर हम 40-45 मिनट की क्लास लूंगा मैं, तो एक क्लास के अंदर पूरे चैप्टर का क्या कर दूंगा, बेसिक खत्म कर दूंगा। फिर आपको 3.1, 3.2 और 3.3 के 3 सवाल करने। एक में ग्राफ बनाना सीखना, एक में आपको प्रतिस्थापन विधि सीखनी है, एक में आपको विलोपन विधि सीखनी है कि काम एक्चुअल में होता कैसे। ठीक है, कोई टाइप दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, उसके ऊपर कॉल करें, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। पढ़ने के लिए एक ही चीज़ काफ़ी है, आप एनसीईआरटी पढ़ें, प्लस मैं जितने नोट्स लिखवा रहा हूँ उनको पढ़ लें, सफिशिएंट है। एक सिंगल वर्ड बाहर नहीं जाएगा उससे। विश्वास रखो थोड़ा सा, और विश्वास पे दुनिया कायम है, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, नए धमाके के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। और उम्मीद है आप अपना ये जोश और जुनून कम नहीं करेंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैप्टर का रिवीजन आपको बैठ के पूरा करना है। मैं लाता हूँ आपके लिए तीसरे चैप्टर का सॉल्यूशंस। थैंक यू।